देखो यहाँ पे ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 20 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी थी। उसमें से 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। 9 में से 8 लोग अभी अच्छी स्थिति में हैं और एक ही कैजुअल्टी हुई है। ये बिल्डिंग जो बनी है 2011 में बनी, इसका शायद फाउंडेशन अच्छा नहीं होने के कारण ये बिल्डिंग धंस गई होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि ऐसी जो पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करके आने वाले दिनों में जो भी धोखादायक हमको लगेगी उसको डिमोलिश करके उसका पुनर्निर्माण होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे। और अगर हम लोग अभी से ऐसा करेंगे तो अगर कोई घटना घटती भी है तो वहाँ पे लोग अंदर जाएंगे नहीं, कैजुअल्टी नहीं होगी, या तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा इंसानों की कुछ जान जाने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए करना ज़रूरी है। और यहाँ पे गोडाउन भी था, गोडाउन भी है। गोडाउन के मालिक ने पुलिस प्रशासन को और महसूल प्रशासन को जानकारी दी है कि उनके यहाँ पे 55 लोग काम करते थे, उसमें से 50 लोगों से उनका संपर्क हुआ है। इसका मतलब वो गोडाउन से बाहर है, 5 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद ये अंदर दबे हुए होंगे। तो एनडीआरएफ की और टीडीआरएफ की टीम अपनी कोशिश यहाँ पे कर रही है। हम भगवान से दुआ कर सकते हैं कि ये सारे जिंदा निकाले जाए, यही हम लोग दुआ कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये गोडाउन है, तो गोडाउन है और यहाँ आसपास देखा जा रहा है कि बहुत सारे गोडाउन्स भी है। तो जिस तरह से ये बिल्डिंग गिर चुकी है, क्या इसका पहले कोई सर्वे हुआ था? क्या ये बिल्डिंग डेंजर में डिक्लेयर की गई थी? क्या कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो ये जिस सारे गोडाउन है वो किसके अंडर आते हैं, जिनकी वजह से ये डिक्लेयर करना चाहिए या ये नहीं डिक्लेयर हो पाए, ये सारा किसके अंडर आता है? तो ये तो अभी यहाँ पे एमएमआरडी का प्राधिकरण है, लेकिन इसका हाउस टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। लेकिन ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं होती है। ग्राम पंचायत के पास ना स्टाफ होता है ना कुछ होता है। एक ग्राम सचिव होता है, बाकी सारे क्लर्क होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। यही पहले मुद्दा पकड़ के मैंने भी बात की कि महसूल प्रशासन हो, एमएमआरडी हो, इन्होंने ऐसी जो जीर्णावस्था में आई हुई इमारतें हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑडिट अगर करेंगे तो ऐसी दुर्घटना घटने से हम लोग बच सकते हैं। अभी आप इसका आधा पोर्शन हम लोग देखेंगे तो हमको लगता नहीं कि ये जीर्ण हुआ है, लेकिन इसका फाउंडेशन कमज़ोर हुआ होगा या तो कमज़ोर बनाया हुआ होगा, तो ये इसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। मेरा कहने का मतलब वही है कि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ऑडिट करेंगे नहीं इस बिल्डिंगों का, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हम लोग कितने ऊपर जा सकते हैं। अभी उन्होंने गोडाउन बनाया, उसका फाउंडेशन अगर ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन होगा और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, ना आप टेक्निकल पर्सन हो ना मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, ये इसकी जानकारी जब इंक्वायरी होगी तो जो टेक्निकल पर्सन है वो इसका सही रीज़न क्या है वही बता सकते हैं। तो सर, एमएमआरडी की तरफ से कुछ बात पता चला, एमएमआरडी ने कुछ बताया इसके बारे में कि ये जो दुर्घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो नहीं, अभी एमएमआरडी का कोई यहाँ पे मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारे पंचायत के बीडीओ है, एसडीओ है, कलेक्टर भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन है, सारे लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। उनकी तरफ से कोई बताया नहीं गया। मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से जो जानकारी मिली है वो आपको मैंने शेयर की है। सर, इस बिल्डिंग को जो एक गोडाउन बनाया गया, गोडाउन में भी उसके बाद घर बनाया गया, फिर उसके ऊपर भी एक घर बनाया गया और टेरेस के ऊपर भी घर बनाया गया। ऐसा कुछ 40 घर थे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और गोडाउन में अधिक माल भरा गया, ये उनका ही वर्क। देखो भैया, मैंने यही कहा, ये गोडाउन बनाते समय इसका जो फाउंडेशन है वो अगर कमज़ोर होगा और वो फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर का लोड लेने में ही सक्षम होगा और उसके ऊपर हम लोग और 2 माले अगर चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो फाउंडेशन धंस जाएगा। सर, आपने कहा कि जो लापरवाही का मामला इस पे दर्ज होना चाहिए। भिवंडी में आए दिन ये घटनाएं होती हैं। वही तो मैंने कहा कि अभी प्रशासन को मैंने सुझाव दिया है कि इस तरह से आगे चल के घटना ना घटे। इसलिए जो पुरानी इमारतें हैं हमें नज़र से भी दिखाई देता है कि ये कमज़ोर हुई है, ऐसे इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर करके
हम लोग वक्त रहते हुए उसके ऊपर अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। शायद भिवंडी में इसलिए ये घटना घटती रहती है कि भिवंडी में एक गोडाउन का एक डेवलपमेंट का फंडा है। किसानों के साथ एमओयू करके एक कोई बिल्डर रहते वो डेवलपमेंट करते जाते, बनाने का अपना किसान को दे के बेच के निकल जाने का। शायद ये भी वजह हो सकते है कि मुझे यहाँ कुछ बाद में करना नहीं है। तो मैं किसानों से भी कहूँगा कि एक सही आदमी को अगर एमओयू करके डेवलपमेंट में देना है तो वो भी आदमी सही हो, सही आदमी के साथ एमओयू करके अगर करेंगे तो ऐसे दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। सर, आपने कहा कि 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 9 लोगों को टोटल वो किया गया है, उसमें से 8 ठीक है और 1 कैजुअल्टी है, और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका या फिर? मुझे जो पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है वो इस आधार पे दी है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके रिलेटिव अभी बाहर जो गए थे, उनके माध्यम से जो जानकारी मिली तो 20 लोग अंदर होने की उन लोगों ने आशंका बताई थी। उसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है, 1 कैजुअल्टी हुई है। अभी 9 निकाले तो 11 लोग अंदर हो सकते हैं, और 11 लोग अंदर है तो TDRF और NDRF दोनों अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि वो सारे जिंदा बाहर आ जाए। सर, बिल्डर पे कोई कार्रवाई होगी? 12 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई है। देखो, निश्चित तौर पर अभी प्रशासन, जो भी प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वो पंचायत हो, MMRD हो, महसूल प्रशासन हो, ये निश्चित तौर पर उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।